क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 11 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 21 दिसंबर 1946 या फिर डी 9 दिसंबर 1946। सही जवाब है डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर बी.एन. राव। सही जवाब ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी.एन. राव, बी वल्लभ भाई पटेल, सी भीमराव अंबेडकर, डी जे.बी. कृपलानी। सही जवाब सी भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी, अल्लाडी कृष्णस्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और बंगाल के एक ईसाई और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा मुखर्जी को भारत के गणतंत्र बनने के बाद पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को कब पारित किया गया था? ए 26 दिसंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 2 अक्टूबर 1949। सही जवाब ए 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान ग्रहण किया गया था। इस पर 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता प्रदान की थी और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, संसद द्वारा देश में राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? ए अप्रैल 2003, बी जून 2005, सी जुलाई 2006, डी जून 2002। सही जवाब बी जून 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी और 21 जून 2005 को वह भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारिया आयोग का संबंध है किससे? ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी नदी पानी बंटवारे से, सी सूचना के अधिकार से या फिर डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। सही जवाब ए केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का चार्टर विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देना था। आयोग का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी प्रस्तावना, सी मूल अधिकार, डी संशोधन प्रक्रिया। सही जवाब बी प्रस्तावना। भारत के संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है,
क्योंकि संविधान के मूल को समझने के लिए प्रस्तावना को समझना होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ही आधारशिला है। संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 22 जून 1950 या फिर डी 24 जनवरी 1950। सही जवाब डी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता वाले अधिवेशन में 2 भाषाओं बंगाली और हिंदी में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 7, सी 5 या फिर डी 8। सही जवाब ए 6। मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं।